हेलो रनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपके एग्जाम भी बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ हमारी जो 10th क्लास की वन शॉट सीरीज चल रही है, इसमें हमने 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 7 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना डिले किए हुए एज यूजुअल जो हमने चैप्टर फिनिश किए हुए हैं उसी की भांति मैं इसको भी आगे बढ़ाऊंगा। देखिए हम इसमें करने क्या क्या वाले हैं। जैसा कि जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे, जिसका नाम इंट्रोडक्शन में अपन कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फिर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह चैप्टर बहुत ही ईजी है और नंबर भी फ्री मिलने वाले होते हैं। तो फ्री के नंबर हैं ऐसे मान के चलो, बस थोड़ी सी आपको ध्यान ये रखना कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। तो हम इंट्रोडक्शन की तरफ मूव कर लेते हैं सीधा। ठीक है बेटा, देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। आज की क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसकी बात कर लेता हूं बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ लेते हैं। हालांकि आपने 9th क्लास में सारी बातें कर ली थी, तो इसमें मैं बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा, अंडरस्टैंडिंग अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। सिंपल, ये हमारी क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जब क्लास 9th में आपने बात करी थी, मैं उसकी एक जल्दी जल्दी से आपको चीजों को दिखा देता हूं। इसको आपने बोला था एक्स एक्सिस। इसको क्या बोला था बेटा? एक्स एक्सिस बोला था। और इसको आपने बोला था बाई एक्सिस, बाई डैश। इसको आपने बोला था बाई एक्सिस। क्लियर है? अच्छा, फिर मैं अगर आपसे बात कह दूं तो फिर आपने इस वाले पॉइंट को जो बोला था वो ये था बेटा आपके पास ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ 0,0। इसको आपने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आपने बोला था बेटा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा था बेटा कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास था बेटा कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये हमारे पास पॉजिटिव है। सारी बातें कैसी होती थी? पॉजिटिव, रियल नंबर लाइन की पॉजिटिव। यहां पे हमारे चलते थे नेगेटिव पॉइंट, यहां पे हमारे चलते थे पॉजिटिव पॉइंट बाई एक्सिस पर, इधर बाई एक्सिस पर हमारे नेगेटिव चलते थे। क्लियर है? अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये हमारे पास कैसा होता था बेटा? नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें दोनों ही नेगेटिव हुआ करते थे। और इसमें हमारे पास कैसे रहते हैं बेटा? एक पॉजिटिव रहता है बाई एक्स एक्सिस, और बाई एक्सिस हमारा कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। अगर मैं किसी पॉइंट की बात कर लेता हूं जनरली अगर मैं किसी पॉइंट की बात कर लूं, एक्स डैश बाई डैश। जनरली अगर मैं किसी पॉइंट P की बात कर लेता हूं, जैसे कोई पॉइंट P है, इसका पॉइंट मैंने कह दिया A, B। तो जो A, B होता है, बेसिकली A, B होता है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है बेटा B। इसका जो अपन नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं बेटा क्या? इसका नाम देते हैं ऑर्डिनेट। क्या नाम देते हैं? ऑर्डिनेट। क्लियर? और जो ये वाला पॉइंट होता है ए, जो हमारा ए पॉइंट होता है, जो हमारा बेटा ए, ये वाला पॉइंट, ये होता है ए, यहां से यहां तक एक्स से डिस्टेंस, ये होता है ए। इसको बोलते हैं अब्सिसा। इसको बोलते हैं बेटा अब्सिसा। अब्सिसा इज नथिंग बट क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। और ये क्या होती है बेटा? बी ऑर्डिनेट। ये आपका जो होता है बेटा वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, ये वाली कहां से है? फ्रॉम एक्स एक्सिस,
फ्रॉम एक्स एक्सिस। इतनी बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी बातें हमने कहाँ सीख ली थी? 9th में सीख ली थी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, आगे की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर आपसे कुछ बातें और समझ लीजिए। ये रही आपके पास एक्स एक्सिस, ये रही आपकी बेटा वाई एक्सिस। सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा? नोट पॉइंट, जो जनरली आपको पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या पढ़ी थी 9th में बेटा? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है बेटा बाई इक्वल टू 0। इस बात को हमेशा याद रखें। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है बेटा बाई इक्वल टू 0। दूसरी आपको बात पता होनी चाहिए, यानी इस वाली इक्वेशन क्या होगी? इसको अगर लिखना चाहेंगे मैथमेटिकली तो क्या लिखेंगे? बाई इक्वल टू 0। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, इसको जनरली कैसे लिखेंगे बेटा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। ये बाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है बेटा, बाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है बेटा, वो होती है x इक्वल टू 0। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। सही है? ये हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन है। फिर मैं तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन बता दीजिए जो किसके पैरेलल हो? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पैरेलल ऐसी लाइन होगी बेटा, ये वाली लाइन इधर हो सकती है या इधर, ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती है। तो इसको मैं कांस्टेंट बोल दूं, कोई डिस्टेंस सी होगी, कोई डिस्टेंस सी होगी, तो ये पॉजिटिव रही होगी और ये नेगेटिव रही होगी, एक्स के नीचे है, ओरिजिन से नीचे है। तो जो ये वाली बात आएगी वो आएगी बेटा बाई इक्वल टू प्लस माइनस सी, जैसी भी रूप है। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है उसको बता दें। चौथी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, पैरेलल टू बाई एक्सिस। इसको समझो। जैसे हमारे पास अभी आपने इक्वेशन ऑफ ये वाली बात बता दी, कौन सी बता दी? ये वाली बात। अब मैं कौन सी बात बताऊंगा? अब मैं आपको बताऊंगा बाई एक्सिस की बात। ठीक है, बाई एक्सिस के पैरेलल की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, बाई एक्सिस के पैरेलल की बात कर लेते हैं। इसको इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, ये आपके पास x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। हमें एस इक्वेशन लाइन चाहिए पैरेलल टू बाई एक्सिस। मतलब ये कि आप ये वाई लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं बाई एक्सिस के पैरेलल। ये बाई एक्सिस था, इसके पैरेलल इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। मैं इनकी कुछ वैल्यू कह देता हूँ। लेट्स से ये सी है, लेट्स से ये सी है, तो ये ओरिजिन से इधर है पॉजिटिव रहती है, ये ओरिजिन से नेगेटिव रहती है। तो इक्वेशन जो बनेगी बेटा x इक्वल टू प्लस माइनस सी। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपने ये वाली बात बहुत अच्छे से सीखी। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है अब सुनना बेटा। अगली बात सुनना। मैं आपसे कहूं ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, इसका नाम क्या होता है बेटा? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या कार्टेशियन प्लेन। एक्स डैश वाई डैश, इसका नाम क्या होता है बेटा? एक्स वाई प्लेन कह दो, एक्स वाई प्लेन कह दो, या इसको कह दो कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। या इसी का एक नाम और होता है बेटा रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन। कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई भी नाम आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका ओरिजिन होता है बेटा 0,0। अच्छा, अब अगला जो पॉइंट था, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने क्या सीखा बेटा? इक्वेशन बाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की देख ली। अब ये वाली बात नहीं, जो आपके पास कोई भी पॉइंट किसी एक्स पे लाई करता हो, कोई एक्सिस पे लाई करता हो, उसकी बात और समझ लेते हैं। या रुक जाओ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट मैंने ले लिया, लेट्स से पी, इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया a, b,
तो आपसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेटा इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है। क्या बोला बेटा मैंने, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, ओरिजिन से कितनी है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, सुनना बहुत ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आपसे ये उम्मीद करता हूं पूछने की। तो आप कहोगे सर आपको ये बात पता है क्या, ये बात क्या होती है, आपने कहा सर ये तो आपका ऑर्डिनेट होता है एक्सिस से, ये कितनी होती है b, और आपने कहा सर ये डिस्टेंस कितनी होती है, आपने कहा जी a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई a, ये 90 डिग्री बने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, क्या लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो OP का स्क्वायर होगा बेटा, OP का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर होगा, दिस a स्क्वायर प्लस दिस बेस p स्क्वायर। तो जो OP आप डायरेक्ट निकाल के लाओगे तो ये होगा बेटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, अगला फॉर्मूला हमारे पास ये बना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इसको मैं जनरल पॉइंट बोल देता हूं क्या, p x y फ्रॉम दी ओरिजिन, क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा बेटा, डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पे लिख दोगे यूनिट। आ गई बात समझ, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा हो जाए आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना हो तो कोई बात नहीं, मैं अगली स्लाइड की तरफ मूव कर लेता हूं। अगली बात आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस, अब हम लोग कहां चले जा रहे हैं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मैंने बोल दिया कौन कौन से बेटा, एक पॉइंट ले लिया p x1 y1 एंड एक पॉइंट ले लिया q x2 y2, क्लियर है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है आपका, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, x डैश y डैश, सही है। एक पॉइंट मैंने ले लिया ये बेटा p, इसके कोऑर्डिनेट आपने बोल दिया x1 y1, एक पॉइंट मैंने ले लिया बेटा क्या q, इसको मैंने बोल दिया x2 y2। हमें जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को निकालना, ये डिस्टेंस निकालना है, सही है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैंने आपसे ये कहा बेटा आप एक बात बताओ कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो कि कितनी डिस्टेंस का है, तो आपने कहा सर ये तो आपके पास y1 है, जी कोई दिक्कत नहीं है, ये y1 है। मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां से लेकर के इसके डिस्टेंस बता दो, आपने कहा सर ये पूरी y2 है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बताओ, कहां से कहां तक की बेटा, यहां से लेकर के यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा सर ये डिस्टेंस ये है x1 है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बेटा यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बताओ, तो आपने कहा सर ये वाली x2 डिस्टेंस है, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा आप एक काम करो, इसको इससे मिला दो, परपेंडिकुलर ये भी है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पूरी x2 है, इतनी x1 है, तो ये कितनी बच गई बेटा, ये बच गई आपकी कितनी, x2 माइनस x1, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है क्या, सही है। जब ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी, x2 माइनस x1, ठीक है। ये पूरी y2 है, इतनी y1 है, ये यहां से यहां तक y2 है और यहां से यहां तक y1 है, तो ये कितनी होगी बेटा, y2 माइनस y1, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे डिस्टेंस ये निकालनी थी PQ, तो आपको इस वाले ट्रायंगल को दिख रहा है क्या, पाइथागोरस लगा देंगे, तो मैं इसको नाम दे दूं बेटा, ये PQ, इसको मैं R कह दूं, तो मैं यहां से कहता हूं इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कहोगे सर ये जो है ना PQ, ये तो हाइपोटेन्यूज है, जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो दिस के स्क्वायर प्लस दिस के स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा PQ का जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकल के आया, ये आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद रख लेंगे, ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला भी याद रख लेंगे। जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन होंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होगा। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो मैंने ये बात भी बहुत अच्छे से सीखी। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में हमने क्या क्या सीख लिया बेटा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया। डिस्टेंस कौन कौन सा था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट को मैंने बोल दिया x, y फ्रॉम दी ओरिजिन। क्या आया था रिजल्ट बेटा? अभी बताओ। अभी आपने सीखा रूट के अंदर x² प्लस y², और यहां पे लिख देंगे यूनिट। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर दूसरा फॉर्मूला पूछा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कौन कौन सा सीखा आपने? x1, y1 एंड x2, y2। क्या निकल के आया? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, यूनिट लिख देंगे। क्लियर है बेटा? अब हमारे पास बात आती है किसकी? मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला। क्या किसकी बात आती है? सेक्शन फॉर्मूला। तो आपको मैं बता देता हूं सेक्शन फॉर्मूला क्या है। जैसे कोई भी लाइन है आपके पास, ठीक, ये इसके कोई लाइन है, इसके सेगमेंट मैंने P बोला, इसका कोऑर्डिनेट बोल दिया x1, y1। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया Q है x2, y2। सही है। एक इस लाइन पर पॉइंट है, इस तरह से है, वो पॉइंट मैंने लेट से कह दिया A। ये कोई पॉइंट A इस तरह से है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका मैं चेंज कर देता हूं कलर। ये पॉइंट मैंने लेट से कह दिया क्या कौन सा है, ये कलर लेता हूं। ये पॉइंट है A और इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया लेट से x, y। ये पॉइंट इस लाइन पर इस तरह से है कि इसने इंटरनली इस पूरी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो आप मुझे बता दीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सही है। तो बेटा अब क्या करना होगा, आप समझ रहे हैं? ये बेटा A पॉइंट है, ये कौन सा? x1, x, y, और ये आपका पॉइंट है। इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि ये वाला पॉइंट कैसा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या देंगे। तो सीधा रिजल्ट लिखेंगे a टाइम्स a का जो कोऑर्डिनेट है x, y इक्वल्स टू m है ना, n है, n इंटू x। ठीक है, n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन में जो रेशियो लिखा है उसी को ऐड कर दो, m प्लस n। क्या कर देंगे बेटा? m प्लस n। ठीक है, m प्लस n कोमा हमने x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब y निकालना हो, m इंटू y2 या फिर n इंटू y1 कर दो, n इंटू y1 प्लस m इंटू y2 अपॉन में दोनों को ऐड कर दो, n प्लस m। बस ये दोनों बातें रहती हैं सेम। ये इसको जानते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास रहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब है कोई एक पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है कि जिस लाइन PQ को इक्वल डिवाइड में कर देता है। तो क्या होगा, इसको समझो बेटा। मिड पॉइंट फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे अभी जो आपने पॉइंट समझा, अभी जो आपने बात समझी कि आपकी कोई एक लाइन थी बेटा, ये कोई पॉइंट था P, x1, y1। ये कोई पॉइंट मैंने ले दिया Q, x2, y2। इस पे कोई पॉइंट बेटा आपका लाई कर रहा है, लेट से मैं इसको कह देता हूं A। ये x, y है। ये इस तरह से है कि इस लाइन को इसने 1:1 के रेशियो में काट दिया। तो हेयर A इज द मिड पॉइंट। A इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PQ। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट पता करने हैं।
तो बेटा इधर देखो, सीधा बोलेंगे ए के कोऑर्डिनेट की, अगर मैं मिड पॉइंट है तो आपको जो m और n की जगह पे वैल्यू लगानी थी सेक्शन फॉर्मूला में, उसकी जगह 1 1 लगाओगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन m और n दोनों बराबर है तो 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला याद नहीं है तो सेक्शन वाले फॉर्मूला से भी आपका आंसर आ सकता है, जी हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट याद कर लेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। आपने लगभग 90% कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब अपन केवल और केवल प्रैक्टिस की तरफ मूव करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले अगर मैं बात करूं, अब आपका रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या रह गया बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैं आपसे कहूं कोई ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट आपको पता है। लेट्स से इसको मैंने बोला a, x1 कोमा y1, इसके कोऑर्डिनेट बोल दिए मैंने क्या, x2 कोमा y2, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया c, x3 कोमा y3। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वस टू 1/2 लगाओगे। अब क्या लगाओगे, जो भी कोऑर्डिनेट है x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3, सही है, प्लस x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x2 3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2, और इसमें लगा देंगे यूनिट स्क्वायर। सही है, हालांकि है नहीं लेकिन सवाल आ गया, ठीक है। अगर आपको अगर इफ ये वाली बात जीरो हो जाए, अगर एरिया जीरो आ जाए, क्या आ जाए बेटा, एरिया जीरो आ जाएगा, तो आप बोल देंगे a, b एंड c आर कोलिनियर, एक ही लाइन में होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो मैं अगली स्लाइड की तरफ मूव करता हूं। लगभग मैंने बहुत सारी बातें सीख ली हैं, सही है। अब अपन कल टोटल प्रैक्टिस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।